दोस्तों हायरिंग चल रही है और एक बात और बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को पूरी तरह देखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे मैं जिन जॉब्स को कवर अप करूँगा, वो अलग-अलग कंपनीज़ की जॉब है। वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है अलग-अलग पोज़ीशंस पे, सेम टाइम पे आपकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, आपको मैच आउट करने के बाद ही अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आप एक जॉब देखे और तुरंत जाके अप्लाई करने चले गए और बाकी 4 जॉब नहीं, क्योंकि आपके लिए बेस्ट क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ज़ोहो, वॉल्वो और सीजीआई जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जिन वैकेंसीज पे हायरिंग हो रही है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप अप्लाई कीजिएगा। ऑफिशियल लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे इनकी तो ऑफिशियल लिंक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, सेम टाइम पे टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम और भी जॉब्स की लिंक्स मिल जाएंगी, तो आप वहां पे भी दूसरे कंपनीज पे अप्लाई कर पाओगे। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो। तो आओ देखते हैं। तो जो सबसे पहले ओपनिंग बता रहा हूं मैं सीजीआई की तरफ से है। ठीक, सर्विस डेस्क टेक्निकल सपोर्ट फ्रेशर्स के लिए है। लोकेशन आपकी रहने वाली कर्नाटका बैंगलोर। ठीक है, और इसमें जो आपका पूरा है, देखो इसमें जो ईयर ऑफ पासिंग है, अब जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीटेक, इनमें से किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखे तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे अगर आपकी पासिंग है 2023 है, 24 है, 25 है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इसके लिए जरूर अप्लाई करिएगा। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनकी जो ग्रेजुएशन 23 में करके रखे, 24 में करके रखे हैं और वो ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं कि भाई अभी कहीं जॉब लग जाए, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। सेम टाइम पे आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? ट्रबल शूटिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, ईमेल और आईटी रिलेटेड क्वेरीज को आप रिजॉल्व करोगे। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल्स की जो डिमांड करके रखा है, तो एमएस ऑफिस आपकी डिमांड करके रखा है। सेम टाइम पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बोला है, बेसिक नॉलेज ऑफ विंडोज ट्रबल शूटिंग वगैरह की बात बोल रहा है। तो ये चीज होनी चाहिए। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज होना चाहिए। और रोटेशनल शिफ्ट में जॉब होगी तो आप उसके लिए भी रेडी रहो। और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्लेलिस्ट बनी है हर्षित सर की, वीडियोस जरूर चेकआउट करो, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे वीडियोस बना के रखे कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। सेम टाइम पे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस उन्होंने करके रखा है। अब मैं वापस बता देता हूँ कि मिनिमम 60% एकेडमिक स्कोर मांग के रखा है 10th-12th यूजी में। ठीक, नो एक्टिव बैकलॉग्स बोल के रखा है। कोई एक्टिव बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हो या बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब पर इसका मतलब ये नहीं कि एमसीए वाले नहीं अप्लाई कर सकते, जिन्होंने मास्टर्स कर करके वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, तो आपको ये चीज मेंटेन करके रखना होगा। तो नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग अगेन वॉल्वो की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन रहने वाली है, इनिशियल लेवल की पोजीशन है। ठीक है, अब इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। पास आउट ईयर 23, 24, 25 बोल के रखा है, तो यानी कि जितने भी बच्चे बीटेक करके रखे हैं सीएसआईटी की फील्ड से, 65% मार्क्स स्कोर किए 10th-12th में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम टाइम पे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस वॉल्वो जैसी कंपनी का मिलेगा तो बहुत तेजी से आपको दूसरी जॉब मिल जाएगा। और इसका एक एडवांटेज ये है कि हो सकता है कि आपको इसी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाए। मतलब कि आपकी जॉब हो सकता है इसी कंपनी में लग जाए 1 साल के बाद आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो आप अप्लाई कर सकते हो 2023, 24, 25। तो जितने बच्चे ऐसी जॉब्स ढूंढ रहे कि भाई एक्सपीरियंस कहीं मिल जाए, कहीं से हो जाए और बैच पास आउट का टाइम हो चुका है, ड्यूरेशन हो चुका है, तो इस पे आप जरूर आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी बैंगलोर रहेगी, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जॉब पोजीशन है। आपका काम क्या रहेगा? यू विल बी एंगेज विद क्वालिफाइड ट्रेनिंग मैनेजर्स टू इम्पार्ट द नॉलेज ट्रांसफर एंड मेंटरशिप। यू विल बी लर्निंग द लेटेस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस मेथोडोलॉजी इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ वर्क। तो देखो, अगर तुम इसको पूरी तरह चेकआउट करोगे तो तुमको काम सिखाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका गैप हो गया है, आप प्रीवियसली 23 बैच पास आउट हो, आपको गैप है, थोड़ा नॉलेज में दिक्कत है कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है नहीं मालूम है, तो ऐसी जॉब्स पे अप्लाई करो। नॉलेज ले लो, करंट सिनेरियो में आ जाओ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और एक अच्छा जॉब लाइफ सिक्योर करो, ग्रोथ अच्छी करो। ठीक है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। सीजीआई की तरफ से ये टैलेंट एक्विजिशन की है, ह्यूमन रिसोर्स कर्नाटका बैंगलोर में। इसके लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन बोलेगा। और आपकी इसमें सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये बोल के रखा है कि भाई आपका
सिंपली सिंपली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करते हो, तो काम ही यही रहता है कि आपको नए लोगों को लेके आना होता है कंपनी में, सही रिक्रूट करना रहता है, रिक्रूटमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट चेकआउट करना रहता है कि जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बीच में कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई दिक्कत हो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। सेम टाइम पे अगर उनको नए बंदों की जरूरत हो, नए रोल पोजीशन के लिए नए लोगों की जरूरत हो, तो वो हायरिंग का भी काम करते हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल्स की डिमांड करता है, तो कम्युनिकेशन एक अच्छी रखिए। कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको बता के रखा है कि प्लेलिस्ट बनिए, चेकआउट जरूर करो। तो इस पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो टैलेंट एक्विजिशन अगेन सीजीआई जैसी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, तो एक अच्छी जॉब रोल के साथ आपको एक अच्छा पोजीशन मिलेगा। सेम टाइम पे सैलरी की टेंशन मत लेना, क्योंकि टीआई, वोल्वो, जोहो जैसी कंपनियां एंट्री लेवल की सैलरी बहुत अच्छी देती हैं। तो भाई कैरियर शुरू करने के लिए, अच्छे पाथ पे ले जाने के लिए इन कंपनीज पे अप्लाई ज़रूर करो। नेक्स्ट ओपनिंग जो मैं बता रहा हूँ, वो ज़ोहो की तरफ से कंटेंट टेक्निकल राइटर्स की है, ठीक है? इसमें बहुत अपडेट नहीं बोला है, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट वो ग्रेजुएट बोलेगा ही, कम्युनिकेशंस स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स की बात वो करेगा ही करेगा, ठीक है? आपका काम क्या रहेगा ये देख लेते हैं। आइडिएट एंड क्रिएट कंटेंट for blogs, articles, social media, copies, and other formats on regular basis. Stay up to date with the content in the market to understand the kind of content being written in digital media across platform. तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग का मतलब है, अब जोहो जैसी कंपनियां आती है, टेक्स से रिलेटेड कंपनीज, तो जब टेक्स से रिलेटेड कंपनीज इस तरीके की पोजीशंस पे हायरिंग करती हैं, तो सिंपल उनका ये होता है कि जो भी अच्छी रिटन स्किल्स रखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है, और सेम टाइम पे उसको टेक की नॉलेज हो, जो सराउंडिंग में चल रहा है, मार्केट में क्या जैसे डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एआई में अभी इनोवेशन चल रहा है, एआई की बहुत डिमांड हो रही है, एआई न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड ब्लॉग्स, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें लिखने का काम रहेगा आपका। और सेम टाइम पे अच्छा रोल पोजीशन है। अब इस पोजीशन के लिए ये किन-किन पोजीशन पे जॉब अवेलेबिलिटी है, तो चेन्नई, सलेम, कोयंबटूर, तिरुनेलवेली एंड मदुरई, तो ये अच्छे नंबर्स में है, ठीक? तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करो। ठीक है, टेक में आप इंडस्ट्री के अंदर आओगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओगे। और देखो जोहो जैसी कंपनी है, जोहो का आप नाम समझ ही रहे हो कि भाई इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी होती है इस समय, और अच्छी करियर की शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग भी अगेन जोहो की तरफ से सेल्स एग्जीक्यूटिव की रहने वाली है। इसमें भी आपका काम क्या रहेगा, बिल्ड रिपोर्ट विद कॉन्टैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड वेयर द प्रोस्पेक्ट इन द बाइंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज दैट मीट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द सेल्स टीम। सेम टाइम पे आपको सिर्फ सेल्स का काम नहीं रहा, सेल्स तो बहुत इसकी लिमिटेड फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो सेल्स की टीम को जो जरूरत होगी, जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी, जो नॉलेज ट्रांसफर की बात कर रहा है ये, उसके काम से रिगार्डिंग रहेगा। 10 इनकमिंग कॉल्स एंड ईमेल्स एंड असाइन देम टू सेल्स रेसिपी। आपको फोन करके नहीं भेजना है, आपके पास जो कॉल्स आएंगे आपको उनसे बात करनी है, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना रहेगा। सेम टाइम पे ईमेल रिस्पॉन्डिंग रहेगा, ईमेल के रिप्लाईज आपको सेट आउट करने रहेंगे। और जो सेल्स की कॉल आएगी, उस कॉल को आपको सेल्स की टीम को फॉरवर्ड करना होगा, ताकि वो कॉन्टैक्ट बना के रखे। तो आपका काम बस एक बार का रहेगा, बहुत टेंशन का काम नहीं है। तो इसको देख के डरना नहीं है। हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहा है। तो मतलब एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रहे, आपका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन रहे, आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल वे ऑफ लाइफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि देखो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो आपकी जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एक कॉन्फिडेंस की ही गेम है पूरा। तो आपका कॉन्फिडेंस तभी गेम होगा जब आपके पास एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी तो। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स एंड कंपनी। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हर जॉब के साथ डिमांड होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं। तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट ओपनिंग देखते हैं। टेक वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब ओपनिंग जोहो की तरफ से, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की पोजीशन पे 0 to 2 इयर्स की फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है, जॉब लोकेशन चेन्नई रहने वाला है। अब ये थोड़ा टेक से रिलेटेड काम है, इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट, प्रायोरिटाइज टेक्निकल रिस्क अक्रॉस द एनवायरनमेंट, ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटी, एक्शनेबल बिजनेस रिस्क, परफॉर्म थ्रेट मॉडलिंग ऑफ फॉर एप्लीकेशन, मैनेज द एंड टू एंड लाइफ साइकिल ऑफ वल्नरेबिलिटी found in our software infrastructure, implement and tune SAST static, DAST dynamic and IAST interactive tools to ensure high quality security signals, मॉनिटर, ट्रिगर, इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी। तो देखो ये एंट्री लेवल की जॉब की बात कर दे रहा है, इतना बहुत टफ नहीं रहेगा आपको, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड काम नहीं रहने वाला है, टेक के लिए है, लेकिन आपको उसमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो भाई देखो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए बहुत टेंशन की बात नहीं, नीचे आप डायरेक्टली फॉर्म वगैरह फिल करोगे और
अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो एक अच्छी पोज़ीशंस हैं। इन सारी जॉब्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया ऑफ़िशियल लिंक्स के थ्रू अप्लाई करना है आपको। ऑफ़िशियल लिंक्स आपको पता है कहाँ है? व्हाट्सएप चैनल पे तो जाओ, जुड़ जाओ क्योंकि वहाँ टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की और भी बहुत सारे ऑफ़िशियल लिंक्स पड़ी हैं, तो जिन-जिन जॉब्स के लिए आप क्वालिफ़ाई करते हो, आप ज़रूर आप अप्लाई करिए वहाँ से, ठीक है? तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, भाई जो जॉब ढूँढ रहे हैं, तो वीडियो उन तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेरी हो हमसे पूछो ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।